भक्ति मार्ग में आए, सुने, कभी भागवत सुनी, फिर कभी रामायण सुनी। देखो इस समय नाम है ना, इनका कोई नाम थोड़े ही है। ये गीता भी मनुष्यों ने शास्त्र बनाए रखा है। नहीं जी, ये है ही ज्ञान। इसका वास्तव में कोई शास्त्र नहीं बनता है। अगर जो बनता है तो झूठ बन जाता है, क्योंकि ये तो नॉलेज है ना। इस नॉलेज की धारणा करनी होती है। इस शास्त्र को कोई पुस्तक नहीं कहा जाएगा, नहीं। इसका नाम ही कोई भी नहीं कह रख सकते हैं, परंतु धर्म है। तो धर्म के लिए ये गीता का पुस्तक रचा हुआ है कि बाप ने आकर के पढ़ाया था। वास्तव में गीता है ही ज्ञान का पुस्तक। परंतु द्वापर युग से भक्ति की लाइन में आ गया, झूठा हो गया ना, तो भक्ति की लाइन में आ गया। नहीं तो वास्तव में इस गीता शास्त्र की दरकार नहीं है, क्योंकि झूठा झूठा शास्त्र कोई क्या करेगा जिसमें कोई फायदा नहीं। अभी तक कोई फायदा हुआ है क्या? इससे तो किताब पढ़ना अच्छा होता है। कॉलेज में बैठ करके पढ़ेंगे, 2-2 हजार 3-3 हजार पगार मिल जाता है। और गीता वालों को क्या मिलता है? हाँ, कोई को अच्छी तरह से बैठकर भगवान याद कराओ और ये अच्छी तरह से अर्थ भी समझाओ, तो भगत आएंगे, सुन करके तुरंत 2-2 पैसा दे देंगे। फिर भी तो नाम रखा हुआ है ना शास्त्र, उसमें भी गीता का नंबर 1। और गीता का शास्त्र वास्तव में पढ़ते ही ब्राह्मण हैं। अभी तुम भी ब्राह्मण हो ना, तुम्हारा गीता के ऊपर हक है, क्योंकि ब्राह्मण ही पढ़ते हैं। वो सन्यासी, वो पंडित, फलाना, कोई शूद्र, कितने मनुष्य पढ़ते हैं। नहीं तो पढ़ना है ब्राह्मणों को, और तुम सीखते भी हो। जब तक यहाँ ब्राह्मण आज बने तब तक तुम देवता बन नहीं सकते। ये गीता है ही मनुष्य से देवता बनने का शास्त्र। ब्राह्मण भी मनुष्य ही होते हैं। वहाँ तो सभी शूद्र वगैरह, मुसलमान, पारसी, हिंदू, अंग्रेज वगैरह सभी भाषाओं में सभी गीता पढ़ते हैं। हर कोई वहाँ ब्राह्मण थोड़े ही होते हैं। क्रिश्चियंस में कोई ब्राह्मण होगा क्या?
पारसियों में ब्राह्मण होगा? अरे मुसलमानों में ब्राह्मण होगा? नहीं, ये भारत में ही ब्राह्मण होते हैं। सो भी कौन से ब्राह्मण पढ़ते हैं? ये जो ब्रह्मा के मुखवंशावली बच्चे हैं वो ही पढ़ते हैं। वैसे ब्राह्मण तो बहुत हैं, ढेर के ढेर। ये सारस्वत ब्राह्मण है, और वो जो